बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो स्टूडेंट्स, आज हम जो एक्सरसाइज करने जा रहे हैं वो है क्लास 3 की एक्सरसाइज 5D। इसमें हमने क्या करना है, इसमें सोल्व दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, इसमें कुछ हमें क्वेश्चन दिए गए हैं जिसको हमने सोल्व करना है। तो क्वेश्चंस को हम देखते हैं वो क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो ए पार्ट, उसमें ऊपर भी 1 नंबर है और नीचे भी 1 नंबर है, और इसको हमने क्या करना है, हमने प्लस करना है। ठीक है, इन क्वेश्चन को सिर्फ और सिर्फ जितने भी हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है उनको हमने प्लस करना है, जमा करना है। ठीक है, तो ये आवर्स में दिए गए, घंटों में दिए गए क्वेश्चन है, तो हमने उसी तरह इसको सोल्व करना है। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या 1 आवर है, यहाँ पे भी 1 आवर है। तो टोटल को जमा करें, 1 और 1 को जमा करेंगे तो कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2 और आर का सिर्फ एच यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो ये इसी तरह सॉल्व करने हैं। ठीक है, सिंपल जमा के क्वेश्चन है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अब हम दूसरे क्वेश्चन बी पार्ट को देखते हैं। तो बी में क्या कहा गया कि 2 आर है, यहाँ पे भी 2 आवर्स है। ठीक है, तो इन दोनों को हम जमा करें, 2 और 2 कितने हो गए, 2 जमा 2 4 होते हैं। तो यहाँ पे आ गया 4, एच लगा देंगे आर्स का। अब हम सी पार्ट को देखते हैं। तो सी पार्ट में हमारे ऊपर है 1 और नीचे है 2। ठीक है, 1 है और 2 है, दोनों को हम जमा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 आ जाएगा, और यहाँ पे हम लिख देंगे 3 आवर्स। ठीक है, तो ये भी हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब हम डी पार्ट को देखते हैं। डी पार्ट में हमारे पास क्या है, 2 है और नीचे 3 है, तो दोनों को जमा करें, 2 + 3 = 5। तो हमारे पास आ जाएगा 5 आवर्स। तो ये हमारे क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब हम नीचे वाले क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें भी हमने जमा करना है। ठीक है, ई पार्ट है, ई पार्ट में देखें तो ऊपर 5 आवर्स है, नीचे 3 आवर्स है। इन दोनों को हम जमा करें तो हमारे पास आ जाएगा, 5 को जमा करना है 3 के साथ, तो 6 7 8, तो हमारे पास आ जाएगा 8 आवर्स। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन आ गया, यहाँ पे 21 आवर्स, यहाँ पे 6 आवर्स है। तो हम किस तरह करेंगे, हम जो ये हमारे पास साइड होगी राइट हैंड साइड, ठीक है, उस साइड से हम जमा करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ऊपर क्या है, 1 है, नीचे क्या 6 है। तो इस लाइन को हम सॉल्व पहले करेंगे। ठीक है, तो इस लाइन को सॉल्व करें, ऊपर 1 है नीचे 6 है, तो टोटल कितने हो गए, 7 हो गए। ये 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 2 वैसे ही लिख देंगे। ठीक है, अगर इसके नीचे कुछ होता तो हमने उसको भी उसके साथ प्लस करना था, लेकिन अभी उसके नीचे कुछ नहीं है तो वैसे ही वो 2 या 2 वैसे ही लिख देंगे, और एच का साइन यहाँ पे वैसे ही लगा देंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे भी हमने पहले राइट हैंड साइड से शुरू करना है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 है, नीचे 2 है, दोनों को जमा करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 + 2 6 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास 2 है ऊपर और नीचे 1 है, इन दोनों को जमा करें तो क्या आएगा, 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम 3 लिख देंगे। तो यहाँ पे एच का साइन वैसे ही एच लगा देंगे। ठीक है, ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास ऊपर क्या है, ऊपर 9 है, नीचे 2 है, तो हमारे पास डबल फिगर आंसर आ गया, 11 आ गया हमारे पास। 9 जमा 2 = 11। अब जब हमारे पास डबल फिगर या 2 अदर आंसर आ जाए तो हमने वो वैसे का वैसे नहीं लिखते, हम एक को ऊपर लेके जाते हैं। ठीक है, इसकी भी जो राइट हैंड का आंसर है वो हम नीचे लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, और जो लेफ्ट हैंड वाला साइड होगी वो जो आएगा उसको हम यहाँ पे ऊपर लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि हम 11 का 11 यहाँ पे नहीं लिख सकते, वो गलत होगा। ठीक है, तो इसका सिर्फ एक अदद हम नीचे लिखते हैं, दूसरा अदद हम ऊपर ले जाते हैं, क्योंकि वो 10 के हिस्सों में चला जाता है, 10 हो जाता है, तो उसको हमें ऊपर इसके साथ जमा करना है। ठीक है, तो ये 1 जमा 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 2। तो ये आपको वैसे भी अगर आपने करना हो तो ये 19 है और ये 2 है, 19 और 2 जमा करें तो 21 होता है। ठीक है, तो ये वैसे है। ठीक है, लेकिन अगर आप इस तरह जमा करोगे वन साइड और दूसरी साइड को अलग अलग, तो आपको फिर एक ऊपर लेके जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम एच 7 वैसे ही लिख देंगे। अब इसमें भी वही आंसर हमारे पास आ जाएगा, डबल फिगर 7 जमा 12 करें, 5 करें
ठीक है, 7 जमा 5 करें तो क्या आंसर आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 12 डबल फिगर है, लाइक ये हमारे पास डबल फिगर, तो इसका जो राइट हैंड है वाला अदद नंबर है वो हम नीचे लिख देंगे, ठीक है, और जो लेफ्ट नंबर है उसको हम ऊपर ले जाएंगे। तो ये 1 जमा 1 कितने हो गए, ये 2 हो गए, तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे, तो ये एच वैसे ही सही लगा देंगे। अब यहाँ पे फिर हम देखें, 3 जमा 2 है, 5 है, सिंगल फिगर है, तो सिंगल फिगर को हम वैसे ही लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे 2 जमा 1 है 3, तो 3 हम वैसे ही लिख देंगे, सिंगल फिगर, ठीक है, एच 7। ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। तो स्टूडेंट्स अब हम एक्सरसाइज 5D का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, जिसमें वर्ड प्रॉब्लम्स हमें दी गई है, ठीक है। तो इसको हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन क्या जी, असलम एंड हिज पेरेंट्स स्पेंड 3 आवर्स एट द बर्ड पार्क, कि असलम और उसके वालिदैन 3 घंटे एक बर्ड पार्क में गुजारते हैं, ठीक है, एंड 4 आवर्स एट द जू, और 4 घंटे एक चिड़ियाघर में गुजारते हैं। व्हाट वाज द टोटल टाइम दे स्पेंड एट दीज टू प्लेसेस। हमें टोटल टाइम बताना है, तो उन्होंने टोटल टाइम कितना गुजारा है इन दोनों जगहों पे, ठीक है। तो हम पहले टाइम लिखेंगे पर प्लेस का, कि हर जगह उन्होंने कितना टाइम गुजारा। तो हम लिखते हैं जी टाइम स्पेंट एट बर्ड्स पार्क, ठीक है। कितने घंटे हैं जी बर्ड पार्क में, 3 आवर्स हैं। अब हमने दूसरा टाइम लेंगे, दूसरा टाइम 4 आवर्स है, तो टाइम स्पेंड एट दी जू, ठीक है। जू का टोटल टाइम वो भी इसके नीचे लिख लेते हैं, वो है 4 आवर, ठीक है। नीचे हम लिखेंगे टोटल टाइम, दोनों जगहों पे जो टोटल टाइम उन्होंने गुजारा है वो लिख देंगे, और इन दोनों टाइम्स को हम प्लस कर लेंगे। तो यहाँ पे पहले मेरे पास 3 आवर्स आ जाएगा प्लस 4 आवर्स, और अब हम इन दोनों को जमा करें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 3 + 4 = 7। तो ये मेरे पास आंसर आ गया। टोटल कितने आवर्स आ गए, 7 आवर्स आ गए। बस यही इसका आंसर है, ठीक है। तो हम अब दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तो जो हम अब बी पार्ट को देखते हैं, बी पार्ट में क्या है जी, मदर स्पेंड 6 आवर फॉर शॉपिंग, 6 घंटे वो शॉपिंग करने में गुजारती हैं, एंड 3 आवर फॉर बेकिंग, और बेकिंग केक्स, तो और 3 घंटे केक बनाने में गुजारती हैं, ठीक है। व्हाट वाज द टोटल टाइम इन शॉपिंग एंड बेकिंग, तो इन दोनों में कितना टाइम वो गुजारती है, ठीक है। तो हमने बस इन दोनों को टाइम्स को जमा कर देना है। तो जमा किस तरह करेंगे, पहले हम लिखेंगे शॉपिंग का टाइम, टाइम स्पेंड फॉर शॉपिंग, ठीक है, वो कितने जी, 6 आवर्स। दूसरा टाइम क्या है, टाइम स्पेंड फॉर बेकिंग केक, ठीक है। ये कितना टाइम है जी, ये 3 आवर्स है। तो ये हमारे पास टाइम है। अब हम टोटल टाइम देखते हैं। इन दोनों को जमा कर देंगे हम, 6 आवर्स प्लस 3 आवर्स = 9 आवर्स। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों अब सी क्वेश्चन देखते हैं। सी क्वेश्चन में क्या थी, ऑन संडे, इतवार वाले दिन मौसम ये ड्राइंग फॉर 4 आवर, मौसम एक ड्राइंग बनाता है 4 घंटे के लिए, ठीक है, 4 घंटे उसमें स्पेंड करता है, एंड स्पेंड 3 आवर्स इन स्विमिंग, और तैराकी में तैरने में भी 3 घंटे इस्तेमाल कर देता है, यूज करता है या गुजारता है, ठीक है। व्हाट वाज द टोटल टाइम ही स्पेंट ऑन
ड्राइंग एंड स्विमिंग, टोटल टाइम हमने बताना है कि उसने टोटल कितने घंटे गुजारे ड्राइंग करने में और तैराकी में, तैरने में। तो हमने इनको जमा कर देना दोनों टाइम्स को। पहले हम दोनों टाइम्स लिखेंगे, ठीक है। टाइम स्पेंड इन ड्राइंग, ठीक है। ड्राइंग करने में उसने कितने घंटे लगाए हैं? 4 घंटे ड्राइंग करने में लगा दिए, 4 आवर्स, ठीक है। अब टाइम स्पेंड इन स्विमिंग, तैराकी में उसने कितने घंटे लगा दिए? 3 घंटे उसने तैराकी की। अब टोटल टाइम हम करेंगे, ठीक है। टोटल टाइम तो ये कितना हो जाएगा, इन दोनों को हम जमा कर देंगे। 4 आवर प्लस 3 आवर, तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है, जैसे हमने पहला क्वेश्चन सोल्व किया था। 4 और प्लस 3 7, तो इसका आंसर क्या नीचे आ जाएगा? 7 आवर्स, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा सोल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? फैसल डिड पेंट फॉर 5 आवर्स। फैसल ने 5 घंटे के लिए पेंट किया और नदीम स्पेंड 4 आवर्स इन पेंटिंग सीनरी, ठीक है। उसके बाद नदीम ने भी 4 घंटे काम किया उस सीनरी को पेंट करने में, ठीक है। तो हमने टोटल टाइम बताना है कि दोनों ने टोटल टाइम कितना लगाया इस पेंटिंग पे, ठीक है। तो हम इन दोनों टाइम्स को जमा करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास पहले हम टाइम लिखेंगे फैसल का, टाइम स्पेंड, ठीक है, बाय फैसल, क्योंकि फैसल ने ये टाइम लगाया। अब हम नीचे लिख देंगे टाइम स्पेंड बाय नदीम। फैसल ने कितने घंटे काम किया? 5 घंटे गुजारे हैं पेंट करने में, ठीक है। उसके 5 आवर्स आगे, और नदीम ने कितने घंटे गुजारे हैं? 4 आवर्स, ठीक है। तो उसके हमारे पास 4 आवर्स आगे, नीचे हम टोटल टाइम लिख देंगे। टोटल टाइम हमारे पास कितना आ गया? 5 आवर्स प्लस 4 आवर्स इज इक्वल टू, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इनको हम जमा करें, 5 जमा 4 तो इज इक्वल टू 9, 9 आवर्स आ गए। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 9 आवर्स, ओके। तो बच्चों अब हम ई क्वेश्चन नंबर ई को देखते हैं। इसमें यह मिस्टर फयाज वर्कड फॉर 8 आवर्स ऑन मंडे। मिस्टर फयाज ने 8 घंटे मंडे वाले दिन काम किया, ठीक है। 6 आवर ऑन वेडनेसडे, और 6 घंटे बुध वाले दिन काम किया। एंड 5 आवर्स ऑन थर्सडे, और 5 घंटे जुमेरात वाले दिन काम किया। फॉर हाउ मेनी आवर्स डिड ही वर्क ऑल टुगेदर। वो कहते हैं कि इस टोटल इस इन नंबर्स को मिलाएं और बताओ कि उसने कितने घंटे टोटल काम किया है। तो हम इसको सोल्व करते हैं। हम क्या करेंगे, सारे जो उसका काम है उसको अलग अलग लिख लेंगे, ठीक है। टाइम इन मतलब ऑन मंडे, ठीक है। मंडे वाले दिन कितने घंटे हैं हमारे पास? ऑन वेडनेसडे, और टाइम ऑन थर्सडे। तो तीनों दिन का हम टाइम काउंट कर लेंगे। यहाँ पे मंडे वाले दिन 8 घंटे हैं, ठीक है। वेडनेसडे वाले दिन 6 आवर्स, 6 घंटे, और थर्सडे वाले दिन कितने घंटे हैं? 5 घंटे, 5 आवर्स हैं।
अब इन तीनों को हम जमा करेंगे, टोटल टाइम देखेंगे तो टोटल टाइम इक्वल टू 8 आवर्स जमा 6 आवर्स जमा 5 आवर्स। तो हम इसको इस तरह भी कर सकते हैं, हम तीनों को जमा करें तो पहले हम इन दो को जमा करेंगे, दो को जमा करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 8 जमा 6 इक्वल टू 8। आगे आप उंगलियों वगैरह कुछ भी यूज करते हैं, लाइंस का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये 6 लाइंस है, ठीक है। 8 और 6 कितना होगा, 9 10 11 12 13 14 14 आवर्स आ जाएंगे। 14 और प्लस 5 और ऐड करेंगे तो 14, 5 और ऐड कर लो, 15 16 17 18 और 19, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 19 आवर्स। तो उसने टोटल जो काम किया वो उसने किया 19 आवर्स, 19 घंटे उसने टोटल काम किया, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया।